नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? Who developed the concept of garden city? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है नेजर अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है विलियम, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है बुशमैन। तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो था वो किसने दिया था? तो नेजर अवार्ड ने। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? हु वेयर कॉल्ड गिरमिटिया? तो गिरमिटिया जो है ना, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रोगियों को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है छिपकली को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया जो था वो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि अनामी दल का संस्थापक था। हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति, जिसे अनामी दल या अनुशीलन समिति के मतलब कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है विष्णु गणेश पिंगले, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है रास मिश्री घोष, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है सचिंदर नाथ सैनाल, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है लाला हरदयाल। तो अनामी दल का जो संस्थापक थे वो सचिंदर नाथ सैनाल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है कि राष्ट्रीय सेवा संघ की आरएसएस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस फाउंडेड? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बल्लीराम हेगडेवार द्वारा नागपुर में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1925, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है शुगर, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है अब्रक, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है लौह इस्पात। तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग हैं जिसे सीधे उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान का उत्पादन करते हैं। चीनी एक उपभोक्ता उद्योग है। सीमेंट जो है, सीमेंट अभ्रक और लोहा जो वो इस्पात मुख्य रूप में पूंजीगत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, शुगर यानी कि ऑप्शन नंबर ए चीनी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम के जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो जादू घोड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हैकेर विधि से चित्र कैसा दिखता है? हाउ डज द मैप लुक यूजिंग द हैकर मेथड? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फीका, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है धुंधला, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आकर्षक एवं सजीव, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सपाट। तो हैकर विधि से जो चित्र दिखता है वो कैसा दिखता है? आकर्षक और सजीव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, अट्रैक्टिव और लाइवली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल कौन सी है? मेन प्लांटेशन क्रॉप इन कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बोल रहा है खर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉफी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है गन्ना, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कपास। तो कर्नाटका में मुख्य रोपण फसल जो है वो कॉफी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का जो उदाहरण है वो अमेरिका है। अमेरिका एक संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट प्रणाली है जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज यूनाइटेड जनता पार्टी फॉर्म? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 1999 में जनता दल के विभाजन के बाद हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? विच स्टेट इज इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? विच सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर? ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर डी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज, इसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर? ऑप्शन नंबर ए फायर, आग लगाना, ऑप्शन नंबर बी बम विस्फोटक, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक दुर्घटना। तो इनमें से कौन है जो नेचुरल डिजास्टर है? फायर जो है ए मैनमेड है, बम विस्फोटक भी मैनमेड है, भूकंप जो है ये जो है नेचुरल डिजास्टर है, रासायनिक दुर्घटना भी एक मैनमेड होता है, लेकिन जो भूकंप है ये नेचुरल डिजास्टर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि सुनामी का प्रमुख कारण है मेन काउज ऑफ टी सुनामी? ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर बी स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर भूकंप आना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी में जो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो है कि समुद्र में भूकंप आना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? इन विच स्टेट वाज पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो था वो राजस्थान में नगौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? ऑप्शन नंबर ए भास्कर, ऑप्शन नंबर डी इनसैट 1A, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रोहिणी। तो भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? ऑप्शन नंबर ए बोला है गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी कपास, सी चावल उत्पादन, डी सब्जी उत्पादन। तो हरित क्रांति जो संबंध था वो था किससे था? व्हीट प्रोडक्शन से, गेहूं उत्पादन से, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। व्हाट इज इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल? ऑप्शन नंबर ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी कछुआ, ऑप्शन नंबर डी शार्क। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, जलीय पशु जो है वो गंगा डॉल्फिन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1955। तो भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को भारत के योजना आयोग का स्थापना किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? हु कंस्ट्रक्टेड द जर्मन राइन स्टेट? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था?
1920 में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी जापान। तो महामंदी की शुरुआत अक्टूबर 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार का पतन से हुआ था और बाद में इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि हंगरी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ हंगरी इज। तो हंगरी का जो राजधानी है वो कहाँ है? तो आपका बुडापेस्ट में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपनी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार के मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। सोपनी कृषि जो है ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है, ये पहाड़ी ढालों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और खेती के लिए उपयोग में लाने के लिए प्रचलित है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि देश के बांधवों को भारत का मंदिर किसने कहा था? हु कॉल्ड डैम टेम्पल ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। तो पंडित नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि देश के बांध जो है वो भारत का मंदिर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि समुद्री क्षेत्र में तट से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है? हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट कंसिडर्ड नेशनल प्रॉपर्टी इन सीज एरिया? तो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार एक देश के तट 200 समुद्री मील तक क्षेत्र अनिवार्य आर्थिक ये माना जाता है जहां उस देश का प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग का संप्रभुत्व अधिकार होता है। तो आपका कितना किलोमीटर तक? तो 200 किलोमीटर तक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी गया, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख बिजली संयंत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया प्रोवाइडेड इन विच इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी पंचायती राज, डी राज्यसभा। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किसमें है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद में की गई है, जहां महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। लोकसभा में, विधानसभा में और अभी तक ऐसा कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया है। तो पंचायती राज में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेड फर्स्ट इन विच कंट्री? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? सबसे पहले कहाँ पड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम जो पड़ा था वो विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। तो चलिए धन्यवाद, आपका सोशल साइंस का सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।